बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो मैसेज मैंने पढ़ा है ये आकाश आनंद ने ट्वीट करके सभी को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, आकाश आनंद लगातार लोगों के सामने, लोगों के बीच आने के लिए बेताब हैं। अच्छी खबर ये है कि आकाश आनंद सक्रिय हो रहे हैं, धीरे धीरे लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने 5 किलो राशन, 10 किलो राशन को लेकर ट्वीट किया था। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है और मायावती जी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मैं चाहता हूँ कि मायावती जी का वो ऐलान, वो विज़न भी आज आपके सामने मैं रखूँ। दोस्तों, मायावती जी के बारे में एक चीज़ आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि मायावती जी आमतौर पर किसी भी त्यौहार पर इतना ज़्यादा शिद्दत से पोस्ट या प्रेस नोट जारी नहीं करती हैं जितना कि बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मायावती जी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। तो आज मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो जो प्रेस नोट है और प्रेस नोट का वो जो हिस्सा है आज दोस्तों आज आपके सामने रखूं। तो मायावती जी ने लिखा है कि सत्य, अहिंसा, भाईचारा और मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन और देश और दुनिया में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब भी भारत से बाहर विदेश में जाते हैं तो आपको पता है क्या कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो ये नहीं कहते मैं फलां भगवान के देश से आया हूँ, ऐसा नहीं कहते। वो सीधे सीधे बुद्ध का नाम लेते हैं क्योंकि बुद्ध को पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, मायावती जी ने क्या लिखा है? एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में माने जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्य परक ज्ञान से सुशोभित किया। उनके अनुयायियों में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को अपने संविधान के मूल सूत्र के रूप में स्थापित कर सामाजिक क्रांति की मजबूत नींव डाली। ऐसे ही महामानवतावादी गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। और उपदेश में क्या है कि खुद ऊपर उठो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, जिसका हर दौर से ज़्यादा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा महत्व है, जिस पर बीएसपी अपनी अलग पहचान के साथ लगाकर संघर्षरत है। अर्थात औरों की तरह केवल कागजी गुणगान और ज़ुबानी बयानबाजी नहीं, बल्कि बीएसपी ने गौतम बुद्ध के मानवीय आदर्शों पर चलकर यहाँ विशाल जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आदर्श के आधार पर चलाई तथा गौतम बुद्ध के उपदेशों पर चलकर समता मूलक समाज व्यवस्था स्थापित करने का पूरा प्रयास किया। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो नेता लोग हैं बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट नहीं करते हैं, बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन मायावती जी यहाँ क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि मैं सिर्फ ज़ुबान से नहीं करती, मैंने करके दिखाया है। दोस्तों, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी बौद्ध राष्ट्र की हिमायती हैं। दोस्तों, इस समय हिंदू राष्ट्र को लेकर देख रहे हैं आप किस तरीके से संविधान बदलने को लेकर लगातार जो मनुवादी लोग हैं वो अजीब तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन क्या ये देश किसी विशेष धर्म का राज्य हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास संविधान है बाबा साहेब का, और बाबा साहेब ने भी बुद्ध की ही शिक्षा ली है, बौद्ध धर्म अपनाया था। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मायावती जी भी बौद्ध धर्म को ही मानती हैं। हालांकि दोस्तों, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके आचरण में ये दिखता है कि वो बौद्ध धर्म को कितना सराहती हैं। ये सब सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। आकाश आनंद की जब शादी हुई तो उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं हुई, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार हुई थी, याद करिए। और मायावती जी के आचरणों में, विचारों में
उनके बयानों में बुद्ध की बहुत महत्व है, बुद्ध का बहुत महत्व है। और इसीलिए वो कहती हैं कि हमने बुद्ध की परिकल्पना को, उनकी सोच को, बाबा साहेब की सोच को अपनाया। दोस्तों देखा जाए तो बुद्ध से लेकर बाबा साहेब तक एक विचारों का एक अपना प्रवाह है, और असली मायने में यही असली विचार है जो देश को विश्व गुरु बना सकता है। तो दोस्तों जहां एक तरफ कई नेता सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो मायावती जी कह रही हैं कि हमने तो बुद्ध को दिल से अपनाया है। वो जिक्र कर रही हैं गौतम बुद्ध नगर ज़िले में बने 511 एकड़ के विशाल परिसर में बने विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि वंचित, दलित, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को विश्व स्तरीय उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध हो। मेधावी गरीब छात्र विदेश में भी पढ़ाई का अनुभव प्राप्त कर सकें। बौद्ध परिपथ का विकास, कपिलवस्तु में हवाई पट्टी, यात्री निवास, राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी रोड पर भव्य मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल के निकट विशाल बौद्ध विहार, शांति उपवन आदि स्थापित करने का यादगार काम बहन जी की सरकार में किया गया, जिस कारण विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश और भारत का मान सम्मान बढ़ने के साथ ही विश्व पर्यटन आदि के विकास के माध्यम से लोगों की आजीविका का भी विस्तार और विकास हुआ। दोस्तों मायावती जी आगे अपनी उपलब्धि का बखान करते हुए कहती हैं कि बीएसपी की सरकार द्वारा ज़िला गौतम बुद्ध नगर, ज़िला महामाया नगर की स्थापना 6 मई 1997 को की गई। ज़िला श्रावस्ती की स्थापना बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिनांक 25 मई 1997 को की गई। ज़िला कौशाम्बी की स्थापना 4 अप्रैल सन 1997 को, पडरौना का नाम कुशीनगर दिनांक 22 मई सन 1997 को किया गया। तो दोस्तों मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनते ही इतने सारे काम किए जो शायद ही कोई नेता और कर पाता। तो दोस्तों मायावती जी कहती हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के सर्वजन हिताय के आदर्शों के तहत बीएसपी की सरकार ने ज़्यादातर गाँव में बसने वाले भारत में सर्वजन से सुविधा विहीन गरीबों और उपेक्षितों के जीवन की बेहतरी के उद्देश्य से विरोधी पार्टियों की सरकार की सोच से अलग डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करके गांवों को पक्की सड़क, बिजली, पानी, पक्की नाली, शौचालय, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, अति गरीबों में सरकारी भूमि का वितरण आदि की 18 बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया। तो ये जितने भी उपलब्धियां हैं, क्या मायावती जी के अलावा कोई ये कर सकता है? दोस्तों कहते हैं कि भारत असली मायने में बुद्ध का देश है, और हिंदू राष्ट्र जो लोग कहते हैं, तो बहुजन लोग, तमाम लोग ये कहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र क्यों, बौद्ध राष्ट्र। मायावती जी ने कभी हिंदू और मुस्लिम या मंदिर मस्जिद की सियासत नहीं की। मैंने तो कभी नहीं देखा मायावती जी किसी मंदिर गई हैं या किसी मस्जिद में गई हैं, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मायावती जी अगर इस त्यौहार को इतना तरजीह दे रही हैं, इतना सराह रही हैं, इतना इसे हाईलाइट कर रही हैं, तो इसका मतलब समझिए। इसका मतलब यही है कि बुद्ध और बाबा साहेब कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाते रहना। दोस्तों कहा जाता है कि मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये देश असली मायने में विश्वगुरु बन जाएगा। बड़ा सवाल, 2024 में क्या मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अगर मायावती जी 30-40 सीटें उत्तर प्रदेश में ले आएँ तो इंडिया गठबंधन खुद उन्हें ऑफ़र कर देगा कि बहन जी आइए, कुर्सी तैयार है, आप बैठ जाइए। तो ये है दोस्तों, हकीकत में आपको बता रहा हूँ। अब 4 जून को नतीजे आएंगे। जब नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा, सब कुछ अगर ठीक रहा तो बहन जी भी रेस में हैं, अच्छा प्रदर्शन करती हुई उनकी पार्टी नज़र आ रही है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होगा। बहरहाल ये पूरी जो जानकारी है दोस्तों, आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।